अस्सलाम वालेकुम। सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार बकलावा केक, जो बहुत इजी भी है बनाना और बहुत मज़े का भी है और इसमें फ्लेवर होगा रोज़ का। तो चले शुरू करते हैं। ये हमने लिए हैं कुछ नट्स, इनको ड्राई रोस्ट करना है और ये हमारी बाकी इंग्रेडिएंट्स है। सॉफ्ट चीज़ है, ग्रीक यॉगर्ट है, रिकोटा चीज़ है और एग, रोज़ वाटर और ये हमारे नट्स हैं, उनको ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है। ये शुगर है और ये है मैदा, बिल्कुल प्लेन मैदा है। तो सबसे पहले हम जो हमारी चीज़ है उसको हम डालेंगे एक बॉल में, ताकि जो चीज़, योगर्ट और रिकोटा चीज़ है, इन तीनों को हमने इकट्ठा डाल लेना है एक बॉल में। तो जी ये देखें, रिकोटा चीज़ है, इस तरह की लगती है। तो ये सारी हमने इसमें डाल देनी है। डाल के इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इस तरह के बिल्कुल लगे ही ना, से मिक्सचर अच्छा सा बना लेना। तो ये देखें जी, हम इसको बहुत अच्छा मिक्स कर रहे हैं। तो अब हम डाल देंगे इसमें अंडे। तो 2 अंडे हमने इसमें डाले हैं, तो उसको डाल के भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि लगे ही ना कि इसके अंदर अंडे डले हुए हैं। इस तरह मिक्स करना है। तो अब हम डालेंगे चीनी। तो चीनी को ना आहिस्ता आहिस्ता डालना है, ये नहीं करना कि एकदम से ही सारी चीनी डाल दें। आराम आराम से थोड़ी थोड़ी चीनी डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन मज़ेदार बहुत बनेगा ये केक। तो साथ हम डालेंगे इसमें, ये देखें, अब हम यहाँ वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिए, तो इसको भी डाल के हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ साथ मिक्स करते जाना है। ये रोज़ वाटर डला है, तो रोज़ वाटर डाल के भी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये लें जो हमने डाल दिया अब मैदा, और मैदा को भी सेम ही वैसे ही जैसे शुगर को आहिस्ता आहिस्ता डाला था, तो ऐसे ही मैदे को भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छी तरह मिक्स करते जाना है, जब तक वो इस तरह उसकी गुठलियाँ भी नहीं बनेगी और बहुत अच्छा जो स्मूथ हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हमने कर लिए हैं अपने जो नट्स हैं उनको थोड़ा क्रश कर लिया है, और ये हमने बटर था हमारा, तो इसको हमने कर लिया थोड़ा मेल्ट। तो करके तो हमने उसको सांचे में लगा दिए। तो ये हमारी है फिलो पेस्ट्री जो है ना, वो ली है इसके लिए। तो ये हमने इसकी लेयर जो है ना वो सांचे के अंदर लगा दी है। तो इस तरह उसको लगाते जाना है। तो क्योंकि बटर लगा हुआ है तो वो आराम से साथ साथ चिपक जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम दूसरी लेयर पे उसको बटर लगाएंगे। ये देखिए, जितनी अपनी लेयर्स लगानी है उसमें दरमियान दरमियान में बटर लगाते जाना है। तो ये हमने नट्स डाल दिए और अच्छी अमाउंट में नट्स डालें, ये नहीं कि थोड़े थोड़े नट्स नहीं डालें, ठीक है। तो फिर हमने एक और लेयर, तकरीबन 4 लेयर्स जो है ना वो नीचे बनानी है, और फिर बटर लगाएंगे और बटर लगाने के बाद फिर ऊपर नट्स डालेंगे। इस तरह हम इसकी 4 लेयर्स बनाएंगे। ये देखें, फिर ये देखें नट्स डाल दिए, और ये हमने डाल दिया है ऊपर अपना वो जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ था वो डाल दिया उसमें। तो साइडें जल ना जाएं, इसलिए हम साइडें जो है ना काट देंगे। बहुत रख के भी नहीं काटनी, थोड़ी सी साइडों पे हों, ताकि जब वो तैयार हो तो एक फूल की शक्ल जो है ना वो आ जाए। तो यहाँ हम तैयार करेंगे थोड़ा शीरा, उसको हमने बेक करने के लिए रख दिया है, और वो उसको 45 से 1 घंटा लग जाना है। 1 घंटा आराम से उसको लग जाना है। तो उसको हमने 1 घंटे के लिए ओवन में रख दिया है। तो अब हम बना रहे हैं उसके लिए शीरा। हमने थोड़ा हनी डाला है, 2 टेबलस्पून हनी डाला है, और शुगर डाली है, और साथ हमने डाला है इसमें सिनेमन स्टिक, और साथ मैंने डाल दिया है रोज़ वाटर डाल के। तो हमने उसको शीरे को तैयार कर लिया है। बहुत थिक भी नहीं करना और बहुत पतला भी ना हो। तो केक देखें हमारा तैयार हो गया है। तो
तैयार करके हमने नीचे जो है ना उसके जाली रख ली है, और ताकि जो शीरा नीचे गिरे तो वो नीचे बोर्ड पे गिरे आराम से ना। तो हमने जो शीरा है वो सारी जो पेस्ट्री है उस पर डाल देना है ताकि वो बकलावा का सही फ्लेवर आए। तो ऊपर हम डालेंगे कुछ क्रश किए हुए, हमने जो नट्स हैं वो रखे हुए थे तो वो डाल दिए, और कुछ रोज़ पैटर्न डाल दिए। तो अब हम इसको, ये है कि ये फ़ौरन निकालते ही नहीं किया, ये जो चीज़ें हमने डाली हैं इसको फिर आराम से डालना है, ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, कूल डाउन हो जाए तो फिर इस पर आपने नट्स वगैरह डालने हैं। इसको पहले थोड़ा कूल डाउन कर लेना है अच्छी तरह। तो अगर बहुत मज़ा लेना है तो फ्रिज में रख दें, नहीं तो बर्दाश्त ना हो तो जल्दी खा लें। चलें, मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।